आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। देखो, आज का जो वीडियो है वो है आपके यहाँ पर प्रश्नमाला है 10, कक्षा है 8। ठीक है, ठोस आकारों का चित्रण। अब इसके अंदर हम करेंगे इसकी जो बेसिक नॉलेज है, पूरा परिचय, इसका जो पूरा की जो भूमिका है कि इसके अंदर क्या क्या है, जो मेन आपका बेसिक है, वो इस वीडियो में हम पूरा करेंगे। तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि आपने सुना होगा कि समतलीय आकृतियाँ, ठोस आकार, जैसे कैसे। अब यहाँ पर इसके अंदर दो तरह की आकृतियाँ होती है। कितने तरह की आकृतियाँ होती है? दो तरह की। एक तो होती है द्विविमीय। कितने तरह की? द्विविमीय। द्विविमीय। एक होती है आपके यहाँ पर त्रिविमीय। एक तो द्विविमीय होती है, एक क्या होती है आपके यहाँ पे? त्रिविमीय। त्रिविमीय, एक द्विविमीय, एक त्रिविमीय। अब इन दोनों में अंतर क्या है, थोड़ा सा वो समझ लीजिए। देखो, द्विविमीय आकृतियां वे होती है जिनमें लंबाई, ठीक है, और चौड़ाई, कितने माप होते हैं? दो माप। चाहे चौड़ाई ऊंचाई ले लो, लंबाई ऊंचाई ले लो, होने चाहिए सिर्फ दो माप। कितने माप होने चाहिए? दो माप। द्वि यानी दो हो गया ना, जिसके अंदर दो माप हो, दो विमा हो, तो वह द्विविमीय है। जिसके अंदर दो माप हो, लंबाई और चौड़ाई हो, ठीक है, वो होती है द्विविमीय। और जिसके अंदर लंबाई हो, ठीक है, क्या हो? चौड़ाई हो, और क्या हो? ऊंचाई, या इसे हम गहराई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? हम गहराई बोलते हैं। यानी मेरे कहने का मतलब है, जिनके अंदर कितने माप हो? तीन माप हो। कितने माप हो? तीन माप हो। तो उन आकृतियों को हम क्या बोलते हैं? उन आकृतियों को हम बोलते हैं त्रिविमीय। क्या बोलते हैं? त्रिविमीय। तो आपको डिफरेंस थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि द्विविमीय किसे कहते हैं? जिसके अंदर दो माप वाली आकृतियाँ हो, लंबाई चौड़ाई वाली दो माप वाली हो। और त्रिविमीय जिसके अंदर आपके यहाँ पर तीन माप वाली आकृति। ठीक है, अब यहाँ पे हम जो द्विविमीय आकृतियाँ होती है ना, उसको हम 2D आकृतियाँ भी कहते हैं। 2D की आकृति भी कहते हैं, ध्यान रखना। तो आपको लिखना है कि द्विविमीय आकृतियों को 2D आकृति भी कहते हैं। तो त्रिविमीय को क्या कहेंगे? 3D कहेंगे। क्या कहेंगे? 3D आकृतियाँ कहते हैं। द्विविमीय को 2D और त्रिविमीय को 3D आकृति कहते हैं। अब कौन कौन सी आकृतियाँ होती है द्विविमीय? द्विविमीय जैसे त्रिभुज, ठीक है, क्या हो गई? त्रिभुज। उसके बाद आयत, ठीक है, वर्ग, वर्त, ये सारी द्विविमीय आकृति यानी 2D आकृतियाँ। और 3D यानी त्रिविमीय में जैसे एक आपके हो गया घनाभ। क्या हो गया आपके? घनाभ हो गया। उसके बाद बेलन हो गया। इन सब के बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे आकृतियाँ होती है, ठीक है ना। बेलन हो गया, एक ये शंकु हो गया, ठीक है ना। उसके बाद गोला हो गया। अब ये गोला और वर्त थोड़ा अंतर क्या है, मैं अभी आपको इसमें बताऊंगा। तो लिख सकते हो आप, इनका नाम लिख सकते हो नीचे। ये त्रिभुज हो गया, ये आयत हो गया, उदाहरण के लिए आप इसको लिख सकते हो। ये वर्ग हो गया, ये वृत्त हो गया। ये तो है 2D आकृतियाँ। घनाभ, एक घन भी होता है, वो 3D आकृति होता है। बेलन, शंकु और गोला और एक घन, ठीक है, ये 3D आकृति के उदाहरण है। ठीक है, बहुत सारी आकृति है, ये मैं सिर्फ उसके उदाहरण बता रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से ये 2D और ये 3D आपको समझ में आ गया होगा। द्विविमीय का मतलब जिसके अंदर दो भुजा होती है। कितनी भुजा? दो माप दे रखे होते हैं, ठीक है। और त्रिविमीय के अंदर जिसके अंदर तीन माप दे रखे, यानी 2D और 3D। उदाहरण आपको पता चल गए होंगे, ये इसके उदाहरण है और ये इसके उदाहरण है, ठीक है ना। तो आप आराम से इसको पहले नोटबुक में नोट कर लीजिए, ये बहुत ही काम की चीज़ है।
ठीक है, तो ये पता हो गया आपको 2D और 3D में क्या अंतर है। आगे देखो आप यहाँ पे क्या दे रखा आपको दिख रहा है, यहाँ पे दे रखा है 3D आकारों का दृश्य, यानी जो 3D में आकृतियाँ होती है वह किस प्रकार दिखाई देती है। देखो आप पढ़ चुके हैं 3D में वस्तु विभिन्न स्थानों से विभिन्न रूप से दिखाई दे सकती है, इसलिए आपको विभिन्न परिप्रेक्ष्यों दृष्टियों से खींचा जा सकता है। उदाहरण एक दी हुई झोंपड़ी के निम्नलिखित दृश्य हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं आपको यहाँ पे देखना है। देखो एक ये झोंपड़ी दे रखी है आपको, ठीक है ना, क्या दे रखी है आपको, ये झोंपड़ी दे रखी है। अब ये झोंपड़ी ऊपर से देखने पे, सामने से देखने पे और पार्श्व यानी एक तरफ से देखने पे कैसे दिखेगी। देखो सामने से देखूंगा, मैं इधर से देख रहा हूँ, मैं इधर से देख रहा हूँ सामने, मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, कहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ पे, तो इधर देख रहा हूँ ना, तो सामने से मेरे को इस तरह दिखेगी। और मैं अगर इसको पार्श्व एक तरफ से देखता हूँ, अगर मैं यहाँ से खड़ा हूँ, यहाँ खड़ा हूँ और ऐसे देख रहा हूँ, तो मेरे को कैसे दिखेगी, इस तरह की दिखेगी। और मैं अगर यहाँ ऊपर खड़ा हूँ, ऊपर मेरे को इस तरह की दिखेगी। अलग अलग तीन हो गए, पार्श्व यानी एक तरफ से देखने पे, सामने से देखने पे और ऊपर से देखने पे। इसी तरह गिलास को देखिए, पार्श्व, ठीक है ना। तो पार्श्व में देखिए यहाँ एक गिलास दे रखी है, तो गिलास को सामने से देखने पे कैसे दिखेगी, इस तरह की दिखेगी, और ऊपर से देखने पे इस तरह की दिखेगी। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा कैसे दिखती है। तो ये थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक था, लेकिन ये आपकी इसके अंदर चैप्टर के अंदर है। अब यहाँ पे देखो आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे फलक, किनारे और शीर्ष, ये क्या होते हैं। तो मैं आपको इसको समझाने के लिए एक घन या घनाभ में से कोई भी एक चित्र बना लेता हूँ। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे चित्र बना लेता हूँ आपके यहाँ पे घन घनाभ का कोई भी एक बना लूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे घन का बना लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद देखो आप यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे घन का चित्र इस तरह बनाना पड़ता है। जो घन होता है उसका चित्र कैसे बनाते हैं, जैसे ही मैं यहाँ पे बना रहा हूँ ना, वैसे ही आपको बनाना पड़ेगा आराम से, क्योंकि आपके आगे बहुत काम आने वाला है। इस तरह ये चित्र बनाते हैं, बिल्कुल सरल है, आराम से बनाओगे तो आराम से इसको बना सकते हो। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे देखो ये क्या बन गया, आपके घन बन गया। क्या बन गया, घन। ठीक है, कौन सा चित्र बन गया आपके यहाँ पे, ये घन का बन गया। तो इसका नाम दे सकते हो आप घन। मेरे को तो सिर्फ इसके अंदर एक तो फलक बताना है, एक किनारे बताने हैं और एक शीर्ष इसके अंदर आपको बताना है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से देखना, आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखना है। कैसे, तो अगर यहाँ पे मैं जैसे ये भुजा कितनी है इसके अंदर, भुजा यानी कितने भुजाओं से ये बना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, कितनी भुजाओं से मिलकर बना ये घन है, तो 12 भुजाओं से। तो उसे हम बोलते हैं किनारा। किनारा बोलो या भुजा, किनारा या भुजा, तो वो कितने होती है इसके अंदर, घन के अंदर। घन के अंदर कितनी होती है, 12 होती है। कितनी होती है, 12। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे शीर्ष, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, शीर्ष। शीर्ष बोले तो मतलब कोने, कितने कोने हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे कितने कोने देखो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कोने हैं। तो शीर्ष मतलब कितने कोने हैं इसके अंदर, 8 कोने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे फलक, फलक क्या होता है ध्यान से देख लो। अगर मैं ये ऊपर वाला एक फलक हो गया जो रंगीन है, आपके ऊपर वाला एक
सतह हो गई, ठीक है, ऊपर वाली। उसके बाद नीचे वाली, नीचे वाली एक हो गई, यानी एक और एक दो हो गई। उसके बाद यहाँ पे ये साइड वाली दोनों, एक ये और एक ये साइड वाली ई है, तो दो हो गई साइड वाली, और दो हो गई, एक तो सबसे पीछे वाली और एक सबसे आगे वाली, ठीक है ना। तो कितने फलक हो गए इसके अंदर? 6 फलक हो गए, उन्हें हम बोलते हैं फलक। यानी कितने फलक हो गए? 6। कैसे? दो तो ऊपर नीचे, दो आगे पीछे और दो दोनों तरफ। ध्यान से देखना, एक कमरा होता है, कमरे के अंदर कितने फलक होते हैं? मतलब इस तरह के, जैसे कमरा वर्गाकार है तो इस तरह के फलक कितने होते हैं इसके। अब इसके अंदर वर्ग कितने बन रहे हैं? फलक का मतलब ये कितने वर्गों से मिलकर बना है घन, तो ये 6। आप जब देखोगे अपने कमरे के अंदर तो आपको फलक दिखेंगे, ऊपर नीचे छत, छत से फिर फर्श, 2 हो गई, फिर दाएं बाएं, ऊपर दाएं बाएं हो गए, ऊपर नीचे हो गए, और आमने सामने हो गए, ठीक है। कितने हो गए टोटल? 6 फलक होते हैं। तो फलक की बात करूं मैं तो यहाँ पे कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। अब यहाँ पे देखो, किनारा को इंग्लिश में ई से प्रदर्शित करते हैं, शीर्ष को वी से प्रदर्शित करते हैं, और फलक को एफ से फलक प्रदर्शित करते हैं। थोड़ा सा ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब बात करें अगर हम घनाभ की, इसकी बात करें घनाभ की, तो सेम घनाभ में भी इतने ही ये होते हैं, क्या? शीर्ष, किनारे और फलक सेम होते हैं। तो अगर मैं बात करूं घनाभ की, तो घनाभ का चित्र कैसा होता है? देखो यहाँ पे चित्र जो होता है वो कैसे होता है, मैं यहाँ पे बना के बता देता हूँ आपको। देखो ये जो दिख रहा है आपको, ये घनाभ है। क्या है ये? घनाभ है। तो इसके अंदर सेम वही होते हैं। देखो भुजा कितनी है इसके अंदर? वही सेम 12 भुजा, यानी किनारे 12 है। तो अगर बात करें अगर घनाभ, घनाभ के अंदर किनारे कितने हैं? तो किनारे हैं इसके अंदर, यानी भुजा, भुजा है 12, ठीक है। उसके बाद शीर्ष, कोण है वही सेम 8 है। शीर्ष का मतलब कोण है, कितने हैं? 8। और फलक, फलक वही आपके कितने हैं? 6 है, ठीक है ना। ये सेम होते हैं। तो इसका मतलब आपको ये समझना है किनारे क्या होते हैं। किनारे का मतलब कितनी भुजाओं से वो बनी हुई है। और शीर्ष क्या होते हैं? कितने कोण हैं, वो आपको शीर्ष होते हैं। फलक, फलक का आप समझ गए होंगे कितनी, मतलब घन जो है वो 6 वर्गों से मिलकर बनता है। जैसे चौक का जो डब्बा होता है वो 6 वर्गों से मिलकर बनता है। उसके बाद ईंट देखा होगा, ईंट में आप देखना 6 फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं? 6 फलक, यानी आमने सामने के बराबर होते हैं, ठीक है ना, फलक होते हैं। मैं एक वीडियो बना दूंगा आपके ये घनाभ के बारे में, फलक के बारे में, किनारे के बारे में, वो अलग में बना दूंगा, ठीक है ना, आप समझ जाओगे। अब यहाँ पे मैं कुछ परिभाषा लिखा देता हूँ आपको। जैसे एक परिभाषा आती है यहाँ पे बहुफलक, क्या आती है? बहुफलक। तो बहुफलक किसे कहते हैं? जैसे कि हमने अभी पढ़ा है कि किनारे, तो किनारे प्लस शीर्ष प्लस फलक, अगर ये किसी आकृति में तीनों मिलते हैं, किनारे भी है, शीर्ष भी है और फलक भी है, अगर ये तीनों मिलते हैं तो उस आकृति को हम क्या बोलेंगे? बहुफलक। क्या बोलेंगे? बहुफलक। ये आपको याद रखना है कि जिस आकृति में ये तीनों मौजूद होते हैं, किनारा, शीर्ष और फलक, उस आकृति को हम बहुफलक आकृति कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, बहुफलक आकृति कौन कौन सी हो गई? यहाँ पे अगर बात करूं मैं बहुफलक की, एक तो हो गया आपके घन, ठीक है, एक हो गया घनाभ क्योंकि ये होते हैं। उसके बाद आ जाएगा आपके यहाँ पे प्रिज्म, क्या आ जाएगा? प्रिज्म, पिरामिड, ठीक है ना। ये सारे कैसे हैं? बहुफलक है, ठीक है ना, क्योंकि इन सभी के अंदर तीनों मौजूद होते हैं, किनारे, शीर्ष और फलक, बहुफलक है। अगर ऐसा पूछ ले बहुफलक नहीं है, तो जैसे आपके बेलन हो जाएगा, बेलन में कोई किनारा है, कोई होता नहीं है, शंकु, ठीक है। और एक हो गया आपके गोला, ठीक है, ये क्या है? बहुफलक
नहीं है। क्या है? बहुफलक नहीं है। समझ में आ गए होंगे कि बहुफलक क्या होता है, जिसके अंदर तीनों मौजूद होते हैं वो क्या होते हैं? बहुफलक होते हैं। ठीक है ना? तो आप समझ गए होंगे बहुफलक क्या होता है। अब कुछ आकृतियां हैं जिसके बारे में आपको मैं डिटेल से बता देता हूँ सारे, ठीक है, जो आपके इस चैप्टर में ज़रूरी है। तो सबसे पहले नंबर है, जैसे आपको अलग अलग आकृतियां मैं बता देता हूँ। आपने देखा होगा त्रिभुज, सबसे पहले नंबर पे त्रिभुज। त्रिभुज कैसी होती है? त्रिभुज होती है आपके इस तरह की जो आकृति होती है वो कौन सी होती है? त्रिभुज की दूसरी। आयत। तो आयत की कैसी होती है? देख लीजिए आप यहाँ पे, ये आयत की आकृति होती है। ठीक है ना? ये आयत की आकृति होती है। तीसरी देखो आप यहाँ पे, वर्ग। तो वर्ग की आकृति कैसी होती है? ये जो होती है वो वर्ग की आकृति होती है। चौथे नंबर वृत्त। तो वृत्त की आकृति कैसी होती है? तो वृत्त की आकृति होती है एकदम बिल्कुल जो जो चूड़ी होती है ना उसके जैसे गोल होती है। चूड़ी एक वृत्त है। क्या है? चूड़ी एक वृत्त है। तो ये चार आकृति तो आपको पता होगी। ठीक है, अब जो यहाँ पे ये तो कौन सी है? चूड़ी आकृति है। ये जो है वो आपके चूड़ी आकृति है। और हम बात करेंगे अब कौन सी आकृति के बारे में? 3D आकृति के बारे में। इसके बारे में 3D आकृति के बारे में कौन कौन सी, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना। ये चार हो गई। 5 नंबर की जो आकृति है वो है आपके यहाँ पर बेलन। ठीक है ना? बेलन। बेलन कैसे होता है देख लीजिए आप यहाँ पे। आपने पाइप देखा होगा पानी का। ठीक है, जो पाइप होता है वो क्या होता है? बेलन होता है। ठीक है, जिसके अंदर अगर इस बेलन को हम खोलें तो किस तरह का खुलेगा? अगर एक आपने कलर का डिब्बा देखा होगा, उसको अगर हम बीच में से काटेंगे तो वो एक इस तरह का बीच में होगा और उसके दोनों तरफ दो वृत्ताकार होंगे। ठीक है ना? अगर इसको हम क्या करेंगे, जो डिब्बा होता है कलर का वो एक बेलन होता है, अगर उसको एक तरफ से थोड़ा सा उसको अगर काट दें तो वो उसको खोलेंगे, इस तरफ खोलेंगे और इस तरफ खोलेंगे तो वो चद्दर जैसा दिखेगा। यहाँ पे एक आयत जैसा, आयत भी हो सकता है या वर्ग भी हो सकता है। और जो ऊपर वाले दोनों हैं वो कैसे होंगे? वृत्ताकार होंगे। ये समझ में आ गई? तो फलक कितने होते हैं बेलन में? ये पूछा जाता है कि बेलन में फलक कितने हैं। अगर बात करें फलक की, इसमें कोई किनारा नहीं होता है, भुजा नहीं, मतलब भुजा नहीं होती, कोने नहीं होते, लेकिन फलक तो होते हैं ना। फलक कितने होते हैं? 3 होते हैं। यानी दो तो वृत्ताकार होंगे प्लस एक कैसा होगा आपके? आयताकार या वृत्ताकार। वर्गाकार कैसा होगा? वर्गाकार। देख लीजिए यहाँ पे कैसा कैसा होगा। एक तो दो तो वृत्ताकार होंगे और एक आयताकार या वर्गाकार। ठीक है ना? उसको हम आयत जैसा भी हो सकता है और वर्ग जैसा भी हो सकता है। ये है बेलन के बारे में। बस बेलन के बारे में आपको इतना ही याद रखना है। ठीक है, अगले जो आकृति है वो है आपके यहाँ पे 6 नंबर पे कौन सी? शंकु। शंकु के बारे में बता देता हूँ आपको। देखो शंकु क्या है, ध्यान से देखना। आपने कभी आइसक्रीम खाई होगी, ठीक है, तो वो इस तरह की होती है। या आपने जब जन्मदिन मनाया होगा तो वो एक टोपी आती है, वो होती है शंकु। अब इसको हम खोलेंगे, खोलने का मतलब इसको बीच में जब हम इसको यहाँ से काटेंगे एक तरफ से तो वो किस तरह की होगी? तो जब आप इसको काटोगे ना तो एक तरफ से देखो इस तरह की होगी, इस तरह की वो कटेगी। एक तो इस तरह का, एक इस तरह का, नीचे वाला इस तरह का, एक इस। तो इसके अंदर कितने फलक हो जाएंगे? 2 फलक। कितने फलक? 2 फलक। कैसे कैसे होंगे इसके अंदर 2 फलक? एक ये जो आकृति बनी ना इसे हम बोलते हैं त्रिज्यीय खंड जैसा, त्रिज्यीय खंड जैसी। एक तो आपको ये फलक मिलेगा
और एक फलक मिलेगा आपको नीचे वाला वृत्ताकार। यानी इसके अंदर कितने फलक होते हैं? 2 फलक होते हैं। कितने होते हैं? 2 फलक होते हैं। अब जो 7 नंबर पे आकृति है वो है गोला। बता देता हूँ आपको मैं, गोला कैसी होती है। आपने गेंद देखी है, ठीक है ना? जो गेंद होती है वही गोला होती है। गेंद होती है ना, वो क्या होती है? गोला होती है, ठीक है ना? तो ध्यान से देखना, पूरी जो होती है वो गोला नहीं होती है, और जो गेंद होती है वो क्या होती है? यहाँ पे गोला होती है। जो गेंद होती है वो क्या आती है? यहाँ पे गोला होती है। जैसे ये गेंद हो गई आपकी, यहाँ पे क्या हो गई? ये गोला हो गई, है ना? थोड़ी गोला नहीं होती, वो वृत्त होता है। तो बस ये याद रखना गोला के बारे में। जैसे गेंद, ठीक है, या सेब या चीकू, ये सारी कैसी आकृतियाँ हैं आपके? गोला, ठीक है ना? ये गोला के बारे में आपको थोड़ा सा याद रखना होगा, ठीक है? यहाँ पे आपके 2 आकृतियाँ और बच गई है। कौन कौन सी है? ध्यान से देख, 2 और बच गई इस चैप्टर से संबंधित, है ना? 2 आकृतियाँ कौन कौन सी बच गई है? 8 नंबर पे है आपके यहाँ। एक तो प्रिज्म। क्या है? प्रिज्म। प्रिज्म कैसी होती है? देखो, प्रिज्म मैं आपको बता देता हूँ कैसी होती है। के अंदर 2 त्रिभुजाकार फलक होते हैं। 2 कितने होते हैं? त्रिभुजाकार फलक होते हैं। तो कैसे, देखो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ करके, है ना? के बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ मैं थोड़ा सा इसके प्रिज्म कैसा होता है। तो ये जो आकृति बन रही है आपके प्रिज्म की बन रही है। किसकी बन रही है? प्रिज्म की आकृति बन रही है। तो देखो ये जो बन गया है वो प्रिज्म बन गया। आपके क्या बन गया? यहाँ पे प्रिज्म बन गया, ठीक है ना? तो इस तरह की जो आकृति होती है वो क्या होती है? आपके यहाँ पे प्रिज्म होती है। अब इसमें आपको दिख रहा है कि 2 जो है वो ऊपर और नीचे, एक तो ये और एक ये फलक है, वो कैसे हैं? त्रिभुजाकार फलक है। तो इस प्रिज्म के अंदर कितने फलक होते हैं? टोटल 5 फलक होते हैं। कितने? 5 फलक, ठीक है? 5 फलक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 2 तो त्रिभुजाकार होते हैं, 2 तो त्रिभुजाकार होते हैं। अब 3 कैसे होंगे? तो देखो 3 साइड वाले, एक तो इस तरफ वाला, एक इस तरफ वाला और एक सामने वाला। 3 आयताकार भी हो सकते हैं, 3 आयताकार भी हो सकते हैं, या 3 वर्गाकार भी हो सकते हैं। वो जरूरी नहीं 2 त्रिभुजाकार होंगे वो जरूरी है, लेकिन 3 आयताकार भी हो सकते हैं या वर्गाकार हो सकते हैं। लेकिन टोटल होते कितने फलक इसके अंदर? 5 फलक। अब 7 इसके अंदर भुजा की बात करें, यानी किनारे, कितने किनारे होते हैं? कितनी भुजा होती है? तो गिन लीजिए आप यहाँ पे। देखो 3 त्रिभुज में, 3 ही नीचे वाले त्रिभुज में 6 और 3 इधर, ये 9 भुजा होती है। कितनी होती है टोटल? 9 भुजा। शीर्ष, शीर्ष कितने होते हैं? शीर्ष होते हैं यहाँ पे कौन है? 1 2 3, 3 और 3 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 शीर्ष होते हैं। ये थी प्रिज्म के बारे में। अब एक आकृति और आपके बचती है, पिरामिड। क्या होती है? पिरामिड। ये थोड़ा सा समझ लीजिए आप, ठीक है ना? क्योंकि आपकी ये इस चैप्टर के अंदर है। देखो यहाँ पे पिरामिड की जो आकृति होती है वो कैसी होती है कि एक ऐसी आकृति जिसका आधार, यानी जो जमीन पे एक कोई भी आकृति है, जैसे ये मैंने ले लिया यहाँ पे त्रिभुज, ये मैंने ले लिया यहाँ पे चतुर्भुज। क्या ले लिया मैंने यहाँ पे? चतुर्भुज। ये मैंने यहाँ पे ले लिया पंचभुज, ठीक है? ये कुछ भी हो सकता है। 4 भुजा तो चतुर्भुज, 3 भुजा तो त्रिभुज और 5 भुजा तो पंचभुज, ठीक है? अब देखो एक बिंदु यहाँ पे लेना ऊपर, इधर भी, तो इसको ऐसे मिला लेना है आपको। तीनों बिंदुओं को मैंने मिला लिया। एक बिंदु आप यहाँ पे भी ले सकते हो इस आकृति में, ऐसे
तरह का, इस तरह का और इस तरह का। इसमें भी आप ले सकते हो ऐसे, एक बिंदु आप इसको मिला दिया, एक ऐसे मिला दिया, एक इसको मिला दिया, एक इसको मिला दिया और एक इसको मिला दिया, इस तरह के। ये सारे पिरामिड है। पिरामिड कोई फिक्स नहीं होता, पिरामिड कोई फिक्स नहीं होता है। पिरामिड की आपको सिर्फ परिभाषा याद रखनी है। क्या रखनी है? परिभाषा याद रखनी है। यानी जिसका आधार क्या होने चाहिए? आधार का मतलब है नीचे जो जमीन पे टच हो रहा है, जो जिस आकृति का जो भाग जमीन पे टच होता है वो आधार होता है, ठीक है ना। आधार कितनी भुजाओं वाला हो, कितनी भी भुजाओं वाला हो, कितनी भी भुजाओं वाला हो, लेकिन क्या होना चाहिए? जो पार्श्व फलक है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए? त्रिभुज जैसे होना चाहिए, त्रिभुजाकार होने चाहिए, होते हैं, ठीक है ना। अब देखो, जैसे ये पहली आकृति, इसके अंदर आधार त्रिभुज है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो आधार है आपके यहाँ पे नीचे, ये त्रिभुज जैसा है, लेकिन ऊपर वाले भी देखो त्रिभुज है, ये वाला, फिर ये वाला और ये पूरा त्रिभुज है, तो इसका मतलब ये पिरामिड हो गया। अब इसके अंदर ये नीचे वाला क्या है? कितने भी भुजा वाला, लेकिन जो ऊपर वाला है ना, वो कैसा होना चाहिए? त्रिभुज। देखो ये वाला, ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, ये सारे त्रिभुजाकार है। इसमें भी सेम ऐसा ही है, ये होती है पिरामिड, ठीक है ना। समझ गए होंगे, ठीक है, किनारे, भुजा और शीर्ष के बारे में। अब एक लास्ट और अंतिम इसके अंदर बचा है आपके यहाँ पे आइलर। एक आइलर नामक वैज्ञानिक था, ठीक है, उसने क्या बताया था? आइलर का सूत्र, आइलर का सूत्र। तो उसने क्या बताया? अभी हमने किसी आकृति में क्या क्या पढ़ा था? एक तो किनारा, इसे हम क्या बोलते हैं? भुजा बोलते हैं, तो और इंग्लिश में इसको ई से प्रदर्शित करते हैं। ये आपको याद होना जरूरी है, ठीक है। शीर्ष, शीर्ष यानी कोने, कोने को किससे प्रदर्शित करते हैं? बी से। और एक अंतिम होता है फलक, फलक को किससे प्रदर्शित करते हैं? एफ से। ये तीनों आपको याद होने जरूरी है कि किसको किससे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब आइलर का सूत्र क्या है? उन्होंने बताया, आइलर नामक वैज्ञानिक ने बताया कि अगर मैं V यानी फलक और F यानी V तो हो गया शीर्ष और F यानी फलक, इन दोनों को जोड़ता हूं तो वो किसी किनारा जो भुजा होती है उसके अंदर दो जोड़ने के बराबर होती है, ठीक है। ये इसका सूत्र है, V प्लस F बराबर E प्लस 2। E कोई भी अगर जो बहुफल की आकृति है, कौन सी? बहुफल की जो आकृति है, उनके लिए एक सूत्र बताया था कि अगर वही आकृति बहुफलक आकृति होगी, कोई आकृति अगर बहुफलक होगी, के अंदर अगर जो भुजा और उसके अंदर दो जोड़ने पे V प्लस एफ इनके बराबर आना चाहिए, या V प्लस एफ E प्लस 2 के बराबर आना चाहिए। जैसे हम लेते हैं यहाँ पे गन, तो गन के अंदर कितनी भुजा होती है? यानी भुजा का मतलब E होती है 12, F होते हैं 6 और कोणे यानी वो होते हैं 8। तो इसके सूत्र के अंदर मान रखो आप, सूत्र है इसके अंदर मान रखो V प्लस एफ बराबर E प्लस 2। तो V कितना है? 6 प्लस F कितना है? V तो है यहाँ पे 8 और F है 6। फलक और शीर्ष बराबर E कितना है? 12 प्लस 2, तो 8 और 6 14 बराबर 12 और 2 14, बराबर आ रहे हैं ना। आइलर का सूत्र सत्यापित हो रहा है ना, यहाँ पे देखो ये बराबर आ रहा है ना, ये वाला यहाँ पे बराबर आ रहा है ना, जो है यहाँ पे आपको बराबर दिख रहा है ना, 14 बराबर 14। तो इसका मतलब ये जो गन है वो क्या होती है? बहुफल की आकृति होती है और आइलर का सूत्र सत्यापित होता है। ये आपको करना है ना। कोई भी अगर आपको बोल दे कि आकृति का, जैसे एक और क्वेश्चन करा रहा हूँ, अंतिम क्वेश्चन क्या करा रहा हूँ मैं? अंतिम क्वेश्चन, ध्यान से देखना, ठीक है।
कि ये जो आकृति है, ये जो पिरामिड है, ये वाला, ठीक है, ये जो पिरामिड है ये आयलर का सूत्र सत्यापित करती है, नहीं करती है, या ये बहुफलकी है। तो बहुफलक के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले इसके अंदर एफ यानी फलक कितने होते हैं, 1 2 3 4 5, 4 तो त्रिभुजाकार हो गए और एक नीचे वाला, फिर किनारे कितने यानी कोने कितने, वी 1 और 4 नीचे, कितने हो गए 5, और ई भुजा कितनी है, भुजा ई, पहले थे कोने शीर्ष अब थे भुजा, 1 2 3 4, 4 और 4 8। तो अब आयलर का सूत्र क्या है, वी प्लस एफ बराबर ई प्लस 2। वी कितना है 5, एफ कितना है 5, बराबर ई कितना है 8 प्लस 2, 10 बराबर 10, बराबर आ रहा ना। तो इसका मतलब ये बहुफल क्या करती है और आयलर का सूत्र सत्यापित करती है। इस तरह आपको करना है, ठीक है ना। तो ये था पूरा इस चैप्टर का बेसिक मेरी ओर से, ठीक है ना। तो आपको ये सारा समझ में आ गया होगा और आपको ये सारा नोट करना, ठीक है ना। तो आपको ये पूरा जो चैप्टर है बिल्कुल सरल लगेगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।